इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान हुआ है। बताया गया है कि 20 लाख करोड़ इकोनॉमी में डाले जाएंगे, लेकिन उधर प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें यह लगता है कि इसका उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा अगर लॉकडाउन से कोई प्रभावित है तो वो यही मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं या काम की तलाश के लिए जाते हैं। और कल प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, उससे उनको कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है और उसमें खास तौर पर मजदूरों के लिए बात कही है। तो उससे आप लोगों को उम्मीद है? कुछ कोई उम्मीद नहीं है। ये तो हमेशा घोषणा होता रहता है और मजदूरों तक कहाँ आता है। मजदूरों तक कुछ नहीं मिलता है। अगर मजदूरों को भोजन पानी मिलता रहता जहाँ पर जो थे क्वारंटाइन हाल में, तो हम लोग काहे भाग भाग के पैदल आते हैं। आज भी लाइव पर चैनल पे देखें ऐलान किए हैं, लेकिन इसका भी फायदा नहीं मिलने वाला है। हम लोग घर जाना चाहते हैं, साथी भी है। अगर ट्रेन चलाना है तो चलाएं, नहीं तो हम लोग पैदल यहाँ से जाएंगे। मरेंगे तो घर पे ही मरेंगे, यहाँ रहने में कोई फायदा नहीं है। कि घोषणा की थी नरेंद्र मोदी ने, उससे कितना खुश हैं आप, ये बताइए। खुश का भाई, अब काम ही नहीं चल रहे तो खुश का होंगे। अब मेहनत मजदूरी करे वाले आदमी हैं, न रोजी रोजगार मिल रहा है, न तो काम धंधा चल रहा है, तो खाएंगे का। उससे बढ़िया गांव ही में जाके अपन खाएंगे, कुछ कमाएंगे, खेती खार कमाएंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि जो पैकेज की घोषणा की है, जो योजनाएं उन्होंने शुरू की है, इससे आप लोगों का बड़ा फायदा होगा। फायदा का होगा? राशन नहीं मिल रहा था, वहाँ थे दो तीन जगह आधार कार्ड मांगे, न तो कहीं चावल भी नहीं मिला है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, एक सीधा सा सवाल इसमें आता है कि अभी तक तो खैर अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कल कोई जिक्र भी नहीं हुआ, लेकिन आज क्या नजर रहने वाली है? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि क्या इन प्रवासी मजदूरों का, इन मजदूरों का, जो कि पिछले 50 दिनों में बहुत सी तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत सी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, कि इस पैकेज में उनके लिए क्या है। लेकिन ये मजदूर तो कह रहे हैं हमें उम्मीद नहीं है। बिल्कुल शशांक, अगर अभी भी बात करें तो दिल्ली की सड़कों पर, गाजियाबाद एक्सप्रेस वे पे आपको ये मजदूर चलते हुए मिल जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब ये हुआ कि 8 बजे प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा राष्ट्र को, तो हम लोगों ने बात की मजदूरों से और पूछा कि आप क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। सबका यही कहना था कि हमें घर जाना है। उदाहरण के तौर पर भले ही श्रमिक ट्रेन चल रही हो, लेकिन उनकी मात्रा अभी भी बहुत कम है और जो लोग रैन बसेरों में है वहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ये यहाँ पर मजदूर है कि अभी भी जो 90% है वो कवर्ड नहीं है। आप सोचिए, जो ट्रेन चलाई जा रही है, जो कल से शुरू हुई है, उसमें सिर्फ एसी टिकटों की बुकिंग हो रही है और एसी टिकट, एक पटना तक की एसी टिकट लगभग 1500 रुपए की है। तो कल रिपोर्टिंग के दौरान हमें ऐसे मजदूर मिले शशांक, जो कि उधार लेकर के लोगों से एजेंट के थ्रू 5000 रुपए 6000 रुपए उधार लेकर के टिकट बुक करा के वापस जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं, उन्होंने बोला कि हमें उधार भी नहीं मिला और हम टिकट बुक नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास ना इंटरनेट है ना ही मोबाइल है। तो ये लोग बड़ा उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद जो है वो, उनका यही कहना है कि हमें जो जनरल बोगी है, स्लीपर है, उसको खोल दिया जाए और विंडो से हम टिकट लेके जैसे हम आते थे वैसे चले जाएंगे, टॉयलेट में बैठ के चले जाएंगे, पर हमें वापस जाना है। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद यही थी कि उनके अपने घर जाना है वापस। और उनका ये भी, प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर की बात आती है, जो 500 रुपए दिए जा रहे थे, वो उन लोगों को मिले जो रजिस्टर्ड है। ऐसे करोड़ों और बहुत बड़ा तबका है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, खासकर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए जो कि साइट्स पे काम करते हैं, मानेसर में जो कंपनियों में काम करते हैं, साहिबाबाद में जो एमएसएमई सेक्टर में छोटे मजदूर काम करते हैं जो कि बोझ उठाते हैं, वो सब रजिस्टर्ड नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। तो फिलहाल अब देखना होगा अगर कोई निर्मला सीतारमण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके लिए स्पेसिफिक पैकेज का ऐलान करती हैं और अगर कोई कैश में इनको पैसे मिल रहे हैं तो वो कैसे दिए जाएंगे, क्योंकि ऐलान तो पहले पिछली बार भी हुआ था सरकार की, अपने आंकड़ों में सरकार बोलती हुई कि हमने 500 रुपए दिए हैं, लेकिन वो 500 रुपए सब तक नहीं पहुंचते। और 500 रुपए क्या काफी है? जिस तरीके की महंगाई है और जिस तरीके से इस समय जो स्थिति, तो क्या 500 रुपए परिवार के लिए काफी है? तो ये भी देखना होगा। फिलहाल थोड़ा सा ये मजदूर मायूस है और सबकी कल से यही मांग है और अब भी यही चाहते हैं कि उन्हें किस तरीके से घर पहुंचा दिया जाए। वो अब इन बड़े शहरों में नहीं रहना चाहते हैं। शशांक।
बिल्कुल, तो यहाँ शायद एक अहम चीज़ ये भी हो जाती है कि मजदूर मालिक आखिर यहाँ पर किस तरह का रिश्ता रखते हैं, वो बहुत अहम हो जाएगा। क्योंकि अगर पैकेज आता है, पैसा आता है, तो क्या ये मजदूरों तक पहुंचता है कि नहीं, ये बहुत अहम हो जाता है। सौरभ, संक्षेप में ये जानना चाहेंगे, जो ज़्यादातर मजदूर जो दिल्ली छोड़ने में लगे हुए हैं, आपने कहा कि कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जो छोटे उद्योगों में काम कर रहे हैं, एमएसएमईज में काम कर रहे हैं। क्या ऐसे मजदूरों की कोई लिखा पढ़ी हुई होती है? क्या इनका कोई खाता होता है? क्या इनका कोई ऐसा ऑफिशियल एग्जिस्टेंस होने का कोई प्रमाण होता है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है अंजलि। देखिए, जो छोटे उद्योग, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर ले लें, चांदनी चौक में आप देखते हैं जाकर के बहुत सारे लोग सामान ढोने का काम करते हैं, जो कि दुकानें तक पहुंचाते हैं। इनसे बात हुई थी, रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। इनमें से कुछ के पास जनधन अकाउंट है, लेकिन जो कैश बेनिफिट मिलता है उन योजनाओं में ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर काम करते हैं अपने गांव से दूर। तो अगर उनके पास जो कुछ है भी वो गांव का है, उनका पता या आधार कार्ड है वो गांव का है, बिहार का है या पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, दिल्ली का कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई दिल्ली में स्कीम आती है तो दिल्ली की स्कीम का, किसी स्कीम का फायदा उनको नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत बड़ी एक बात है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बोला कि हम राशन देंगे, उसके लिए आप रजिस्टर कर लीजिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अब उन्होंने रजिस्टर किया तो जो कोशिश की तो वेबसाइट क्रैश हो गई, कूपन मिला तो नंबर 20 दिन बाद का मिल रहा है उन्हें। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रवासी मजदूर है। सौरभ, आज तक कोई आपको मिला ऐसा जिसको मिले हो ये 5,000 रुपए? जी अंजलि, कुछ मिले हैं, कुछ लोग मिले, लेकिन वो जो जितना बड़ा तबका है उसमें से वो सिर्फ 5 से 6% लोग जिनको मिले हैं। अगर आप देखेंगे जो मजदूर सड़क पर जा रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं अगर हम लोग जाकर के कि आपको कोई पैसा मिला, बोलते हैं हमें कोई पैसा नहीं मिला है। तो वही बात है कि जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर मिल रहा है वो उन लोगों को मिल रहा है जो रजिस्टर्ड है, और वो इनका पोर्शन है, जो इनका रेशियो में वो बहुत कम है, और बहुत ज्यादा है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, जो कि पूरी तरीके से अपने मालिक पर डिपेंड करते हैं, जिनको सामान ढोने का 300 रुपए 400 रुपए मिलता है और वहीं बाहर ठेली पर ही सो जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है। जी बिल्कुल, तो बहुत चिंता वाली बात है आप जो सबके सामने जाहिर कर रहे हैं। अगर मजदूरों तक ये पैसा जो 20 लाख करोड़ का कुछ हिस्सा नहीं पहुंचता है तो फिर ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। इसमें एक बात और जोड़ दूं कि जो अभी कुछ दिन पहले एक पूर्वा ने रिपोर्ट भेजी थी, उसमें जिस तरीके से मजदूर कह रहे थे कि अब हमें वापस नहीं आना, हमें एक बार किसी तरह गांव पहुंच जाए। जो सौरभ भी बात बता रहे हैं वो कुछ इसी तरीके की बात बता रहे हैं कि हमें बस गांव पहुंच जाए, हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए। शुक्रिया सौरभ।